ओके, सो बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारे पास में ना कौन कौन से टाइप की लाइंस रहती हैं। हमारे पास में जो लाइंस रहती हैं पेयर ऑफ पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो ग्राफ पे किस किस तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं उनके। फिर हमें पता पड़ा था कि सबसे पहले हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस पॉसिबल है। उसके अंदर जो हमारे पास में नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो वन होता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, राइट। देन हमारे पास में आई थी कोइंसिडेंट लाइंस। वो तो थ्रू आउट एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है, तो उनके बीच में तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, क्योंकि कॉमन वैल्यूज रहती है ना जो एक्स और वाई की, वो इनफाइनाइट होती है एक लाइन के ऊपर उनके केस। फिर थर्ड केस हमारे पास में आया था पैरेलल लाइंस का। वो तो कभी इंटरसेक्ट करने से रही, तो उनका कभी कॉमन सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ओके। एंड हम लोगों ने इस चीज को दो दो सिस्टम्स के अंदर है ना, हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया था। जो आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, मीन्स अगर मैं सोल्यूशन के टर्म से बात करूँ, जो आपका यूनिक सोल्यूशन था और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन था, इसको हम लोगों ने कंसिस्टेंट सिस्टम में डाला था। और जब तक सोल्यूशन आ ही नहीं रहा था, दैट इज नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस का जो केस है उसको हम लोगों ने इनकंसिस्टेंट सिस्टम में डाला। ओके, तो दो सिस्टम्स थे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के अंदर क्या था हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या था हमारे पास में नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ आपको बोला है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, नॉट अ बिग डील, हमें सिंपली इन लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है। जैसे हम इसको प्लॉट करेंगे हमें वहां से पता पड़ जाएगा कि किस टाइप की लाइंस आने वाली है हमारे पास में। आप लोग ग्राफ पे प्लॉट करना ज्यादा आसान होता है, पॉइंट्स भी एग्जैक्ट आते हैं, मिस्टेक होने की चांसेस भी रिड्यूस हो जाती है। ओके, आपको ये नहीं देखना है कि नहीं यार सर का ग्राफ जैसा मेरा ग्राफ क्यों नहीं आ रहा, आपका ग्राफ मेरे ग्राफ से ज्यादा सही होगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे। मैं किसी ग्राफ पेपर पे यहाँ पे नहीं बनाता चीजों को। ओके, अब अपन बेटा इसके सबसे पहले इन लाइंस के पॉइंट्स निकालते हैं ना, अपन इधर कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपीज के अंदर इन लाइंस को सॉल्व करना चालू कर दो। एंड बहुत अच्छी बात होगी अगर आप मुझसे भी पहले इनको सॉल्व कर दोगे तो। ओके, आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे ना ऐसे पॉइंट्स लेने जो इजीली इनको सॉल्व कर पाए। कहने का मतलब है एक्स वाई की बेटा ऐसी वैल्यू चूज करना जो आप इजीली है ना ग्राफ के ऊपर क्या कर सको ना, प्लॉट कर सको। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे y को 0 ले भी लिया, तो y को 0 लेने के बाद में ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू -1.5 के टर्म्स में आएगी। तो ऐसी कोई वैल्यू सोचना जो आप यहाँ पे इजीली ले पाओ। अब बेटा हमारे यहाँ पे अप्रोच ही रहती है इन वैल्यूज को चूज करने की कि हम उनको ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर पाए। ठीक है ना, जैसे हो सकता है कि आपका मन करेगा कि x को 0 ले लेते हैं, आप y को 0 ले लेते हैं। आप 0 ले सकते हो, कोई मना ही नहीं है। अगर आपने इसको 0 ले भी लिया, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया कि एट x इक्वल टू 0, तो आपके पास में 0 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब 1/8 को ग्राफ के ऊपर मार्क करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ये ध्यान रखना है। इस वजह से हम लोग ऐसी वैल्यूज लेते हैं जो इंटीग्रल फॉर्म की होती है, मतलब हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है इंटीग्रल फॉर्म। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म की इक्वेशन, इंटीग्रल फॉर्म के नंबर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो वहां पे हम ये सोच सकते हैं कि चलो ठीक है फ्रैक्शन के नंबर ले लेंगे। बट प्रायोरिटी हमेशा पहले ये होनी चाहिए कि इंटीग्रल नंबर्स में, ताकि उन्हें हम इजीली प्लॉट भी कर पाए। ओके, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं अपन ऐसा कौन सा नंबर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो अपन ने y को ले लिया 2। ठीक है, एट y इक्वल टू 2, जब आपने y को 2 लिया तो आपको मिलेगा 5x माइनस 16 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको मिलेगा 5x माइनस 15 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास में x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब आपने y को तो 2 लिया और आपके पास में x कितना आया, 3। तो हमें एक पॉइंट तो पता पड़ा फर्स्ट लाइन का 3,2। ओके, ओके, अब हम बेटा यहाँ पे y की सेकंड वैल्यू अज्यूम करते हैं। आप x के लिए भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी वैल्यू को अज्यूम, कौन से वेरिएबल को अज्यूम करना चाह रहे हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे y को ले लिया 7, मेरे पास में जाएगा 5x। अब 8 इंटू 7 कितना होता है आपके पास में, 56 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, 5x माइनस 55 इक्वल्स टू 0। फिर आप कह सकते हो 5x इक्वल टू आएगा 55 है, फिर x आपके पास में कितना आएगा यहाँ पे 11। ओके,
जब आपने x को 7 लिया, आपके पास में, सॉरी, जब आपने y को 7 लिया, आपके पास में x कितना आया, 11 आया। तो इस तरीके से हमने हमारी फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स तो निकाल लिए। अब हम बेटा वर्क करते हैं हमारी सेकंड लाइन के ऊपर, है ना। फिर हम सेकंड लाइन के भी पॉइंट्स अभी निकालेंगे, बट सेकंड लाइन जो आपको दे रखी है ना, वो इतना सिंपल फॉर्म में नहीं दे रखी है। वहां पे आपको कुछ फ्रैक्शन वगैरह जैसी चीजें दिखाई दे रही होगी। इसको अपन पहले थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, तभी अपने काम में थोड़ा आसानी हो पाएगी। एल्सियम लेना आप सबको आता है, इसका एल्सियम ले लेना 5। यहाँ पे आपके पास में आएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस 5 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 0 के साथ में। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो, अगर है ना तुम इनको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो देखो बिना इसके पॉइंट्स निकाले भी तुम्हारा काम हो सकता है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 3 को 0 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद द इक्वेशन जो कुछ ऐसी दिखेगी, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। यार जब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, और जब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, मतलब मेरी नजर के अकॉर्डिंग तो ये एकदम आइडेंटिकल इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, इनमें कुछ चेंज ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जब दोनों इक्वेशन ही सेम हैं, तो दोनों ही एक ही तो लाइन बनाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी लाइन से बेटा, ये आपकी बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ये हम बिना ग्राफ प्लॉट करे भी बता सकते हैं, बट स्टिल हमें ग्राफ प्लॉट करना ही करना है, तो हम ग्राफ इसका प्लॉट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट ये ठीक है, वी हैव एन ऑप्शन, हमारे पास में एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के है कि हम बिना ग्राफ के बता सकते हैं। तो जब हम बिना ग्राफ के कोइंसिडेंट लाइंस को पहचान सकते हैं, तो फिर तो बेटा यकीनन हम लोग बिना ग्राफ के इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस को भी पहचान सकते होंगे। उसका भी कोई ना कोई तरीका होता ही होगा। एंड दिस तरीका, ये जो आपके पास में मेथड में अपन अपन डिस्कस कर रहे हैं, यही हमारा अगला टॉपिक बनने वाला है बेटा, कि किस तरीके से बिना ग्राफ के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको दे रखी हैं, ये आपकी कोइंसिडेंस लाइन बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी। ओके, वो जो तरीका होगा ना, वो तरीका अपन इसके बाद में टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, बट अभी के लिए अपन क्या करते हैं ना, अभी के लिए अपन इन लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं आराम से। एंड उसके लिए हमें यहाँ से इस वाले पोर्शन को डिलीट करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी अलजेब्रिक मेथड यूज नहीं कर सकते। अभी हम लोगों को यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ही यूज करना रहेगा, ठीक है ना। बट ये मैंने क्यों बताया, ताकि हमारे हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी बने कि नहीं, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए, तो क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, चलो अब अपन इसके पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ पे भी वही सेम तरीका जो भी अपने देखा था। ओके, पेन अपन यूज कर लेते हैं इस बार, ये वाला। चलो, अब देखो, मैंने आपको क्यों बताया कि ये लाइन पे बनती है, क्योंकि अब आपको बेटा पॉइंट्स में दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत क्यों नहीं आने वाली, देखो हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला गया है, बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो पॉइंट हमने यहाँ लिए हैं फर्स्ट वाले केस में, वो हम यहाँ पे नहीं ले सकते। मैं तो कह रहा हूँ, जब हमें पता ही पड़ गया है कि दोनों इक्वेशन बराबर हैं, तो दोनों इक्वेशन सेम टाइप के पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका तो बेटा यही हो जाएगा ना, इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे ले लो, मेहनत ही खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो आप यहाँ पे भी क्या मार्क कर सकते हो, 3, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो 3, 2, 11, 7। विश्वास नहीं हो रहा हो तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करके देख लेना, आपका आंसर वही आएगा। आपका आपका ये जो सोल्यूशन है इसको सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा, ये पता करने में कि हम कौन से पॉइंट्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन चीजों पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ये लूपहोल्स होते हैं, आपको ये पकड़ में आने चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास है ना पॉइंट्स आ चुके हैं दोनों लाइंस के। अब ठीक है, हमारी किस्मत दोनों पॉइंट सेम आए तो आए, क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान
याद है 9th में भी हम लोग कुछ पढ़ते थे, वो किस्मत का कुछ खेल होता था हमारे साथ में वहाँ पे भी। तो है हमारी किस्मत, हमने यही पॉइंट्स दिया, हमारे पॉइंट सेटिस्फाई कर गए तो कर गए, हम कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। तो अपन आराम से इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, तो चेक करना ग्राफ पे इनको। आप लोग बेटा ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना, ध्यान रखना अच्छा ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, हमेशा ये एक्सिस वगैरह सब कुछ हमेशा मार्क करोगे, ओरिजिन ये सब कुछ आपको हमेशा मार्क करना होता है, ध्यान रखना। इनको मार्क करे बिना आगे मत बढ़ना चाहिए। चेक कर लो मैं कहाँ तक के पॉइंट चाहिए एक्स पे। एक्स पे हमको मैक्सिमम 11 चाहिए और मैं वाई पे मैक्सिमम 7 चाहिए ना, तो इतने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क होने ही चाहिए। तो कोशिश करते हैं पॉइंट्स मार्क करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमेशा एक आध पॉइंट ज्यादा मार्क करा करो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव तो कोई पॉइंट हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे अपन इनकी मार्किंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब अपन को पॉइंट देते हैं बेटा। मैं तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट मार्क कर रहा हूँ 3,2 और 11,7। सो 3,2 आई थिंक यहाँ कहीं पे लाया करेगा ना, और 11,7 ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट आ चुका है। फिर चलो अपन लाया, यहाँ से 11 देख लेना। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं पे लाया करेगा। रिमेनिंग अपन यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। खोल ले। ये भी गलती से मार्क हो गया। फिर ना दोबारा मार्क कर लेंगे। 3,2 था ना ये, यहाँ पे कहीं पे लाया करेगा। राइट, तो अपन इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तरीका सेम ही रहेगा पॉइंट को ज्वाइन करने का, उसमें कुछ चेंज नहीं है, ध्यान रखना। ये लाइन में नहीं आ रहा है, यहीं से ले लेते हैं। ओके, ये हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। अब सबसे अच्छी बात इसमें क्या होने वाली है ना, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। ब्लैक कलर, जो हमारी दूसरी लाइन है ना, वो हमें पहले ही पता पड़ चुका है यहीं पे ड्रॉ होने वाली है। ओके, तो जब हमें पहले पता पड़ ही चुका है कि यही ड्रॉ होने वाली है, तो उसको पहले ही ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इसी के ऊपर ही। इसके ऊपर अपन दोबारा थोड़ा सा रेड कलर कर देंगे, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ इजीली लाइंस को। ठीक है, तो आप देख सकते हो आराम से बेटा अपन की जो लाइंस बनी यहाँ पे कैसी बनी है, ट्रू लाइन बनी। बट अभी इसमें थोड़ा सा इसको है ना गार्निश करना बचा है, अभी थोड़ा इसको सजाएंगे अपन। सजाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं। ये जो पॉइंट था यहाँ पे 3,2 जो पूरा विलुप्त हो चुका है, इस पॉइंट पे दोबारा मार्क कर देना। ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे है अभी भी, है ना, इसमें पे अपन मार्क कर देंगे 3,2। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11,7। राइट, चाहो तो उसको ए बी भी मार्क कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा हमें, ब्लैक कलर का। ओके, अब हमारे पास में यहाँ पे किस टाइप की लाइन्स है, अपन इनको यहाँ पे डिटेलिंग दे देते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास में कैसी लाइन्स है बेटा, दीज आर द को इंसिडेंट लाइन्स। दूसरी चीज, हमारे पास में कौन सा सिस्टम है, दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम।
बेटा सोल्यूशन कितने होंगे हमारे पास में, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। और हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इक्वेशंस भी लिखते हैं ना, तो ये जो रेड वाली है ना, मतलब अब पहली किसको मानी है दूसरी किसको मानी है क्या ही फर्क पड़ता है ना, तो किसको भी लिख देना। जैसे फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ ये 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। और दूसरी जो ब्लैक वाली है ना, ब्लैक से आप दूसरी इक्वेशन को लिख देना। दूसरी इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये अजीब सी 3x माइनस 24/5y, ये देखनी पड़ेगी, याद नहीं रहेगी। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 3x माइनस 24/5y, ऐसा ही था ना ये, प्लस 3/5 इक्वल टू 0, प्लस 3/5 इक्वल टू 0। So this is about the complete solution of this question, जो आपको इसी फॉर्मेट से करना है, क्योंकि आपको बोला ही गया है कि आपको एक ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, इसको अच्छे से देखो। ओके, अब बेटा इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ना, ये मैंने मैनुअली बनाया है। इसमें मैंने स्केल का या फिर मैंने जो ये पॉइंट में गैप दिया है, ये मैंने थोड़ा अनइवन दे दिया। इस वजह से ही आपको दिख रहा होगा कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, बट एक्चुअली ध्यान रखना, दिस ग्राफ दीज लाइन्स, या फिर है ना, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो दीज लाइन्स विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था ना, जब हम लोगों ने पॉइंट्स निकालना स्टार्ट किया था। आपके सामने इक्वेशंस हैं, अगर ये ओरिजिन से पास कर रही होती तो ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा होता, 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा होता। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये वाला जो इसका है ना पोर्शन, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। दीज लाइंस विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये अनइवन गैप है पॉइंट्स के बीच में, इसलिए हल्की सी यहाँ पे मिस्टेक है ना। इस वजह से यहाँ पे एक वार्निंग दी जाएगी आपको, तो होती है ना स्टैच्यूटरी वार्निंग हर चीज के पहले, इसके पीछे भी एक वार्निंग है कि मेक दिस ग्राफ एट बाय योरसेल्फ, मेक दिस ग्राफ, मेक भी नहीं प्लॉट, हम टेक्निकल वर्ड का यूज करेंगे, प्लॉट दिस ग्राफ बाय योरसेल्फ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाता है, बट हाँ ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे तब दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मोटिव वैसे भी बस ये बताने का था कि लाइंस का नेचर क्या होगा, है ना, बाकी सब चीज आपको खुद को ट्राई करनी पड़ेगी।